हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक टाइपिंग की वेबसाइट डेमो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जहां से हमारी वेबसाइट रन करेगी। तो यहाँ हमने एक्सैम्प को खोल लिया है और एक्सैम्प के HTTP डॉक्यूमेंट में जो हमारी वेबसाइट का फोल्डर होगा टाइपिंग वेब होगा। टाइपिंग वेब एक ये हमने एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें अभी कुछ नहीं है, कोई फाइल नहीं है। तो चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ये हमारी टाइपिंग वेबसाइट का फुल प्रोजेक्ट है और ये आपका कोई भी, अगर आप बीटेक में या किसी भी उसमें आप प्रोजेक्ट लगाना चाहें तो इस प्रोजेक्ट को आप हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। अब इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से रन करना है, तो ये टोटल ये इसका एक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले हमें db.php करके एक पेज बनाना होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू फाइल करते हैं। यहाँ छोड़िए, यहाँ पे करते हैं db.php। ठीक है, ये db.php हमारी एक फर्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। फिर हम सेकंड उसमें जाते हैं और दूसरी फाइल हमारी होगी signup.php। signup.php इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, टोटल हमें कितनी फाइलें चाहिए होंगी, क्योंकि उसके बाद ही इसमें हम लोग कोड डालेंगे। login.php ये हो गई। फिर हमारी logout.php हो जाएगी, कंट्रोल भी, logout.php हो गई। फिर ये हमारी मेन फाइल हो गई index.php, यही पर कोड हमको दिखेगा। ये index.php हो गई और यहाँ होगा passage.php। अब यहाँ पे हमको इसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है और फोल्डर का नाम होगा एसेट। इसका नाम होगा एसेट। अब एसेट के अंदर हमको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एक फाइल बनानी है। एसेट में हमें custom.js और custom.css बनाना है। JS हो गई, यहाँ पे एक custom.css हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जावा क्वेरी चलेगी और यहाँ पे हमारी इसकी स्टाइल शीट की जो फाइल रखेंगे, ये एसेट में हो गई। अब मेन वेबसाइट हमारा index.php है। यहाँ पे इसको सबको पहले यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये हमारी typing.web। अब देखिए ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव है, जहाँ पे हमारा एक्सएम फोल्डर सेव होता है। तो यहाँ सी में गए हम, सी में एक्सएम में गए और HTTP डॉक में हमने टाइपिंग वेब। देखिए यहाँ पे हमारा सारा फाइल आ गई। अब यहाँ इसको क्लिक करके नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
कि ये डेटाबेस में हमारा यूज़र बनाएगी, तो हमको सबसे पहले init.sql created database and table रन। अब हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे, तो यहाँ पे LOCL लोकल होस्ट खोल लेते हैं। ये लोकल होस्ट खोल लिया। अब हम लोग PHP माय एडमिन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा डेटाबेस का नाम होगा typing_app। यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ डेटाबेस पे नाम डालेंगे, कंट्रोल पेस्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे typing.app। typing.app क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी किया। ये चैट जीपीटी से हम बनाए हैं, इसमें कोई बहुत हमने कुछ खास उससे कुछ नहीं किया है, बस ये पूरा हम चैट जीपीटी को यूज़ किए हैं। कंट्रोल भी करा तो चैट जीपीटी भी देखिए रन करता है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी रन नहीं करता है, आप खुद देखेंगे। और कंट्रोल कॉपी किया हमने, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट किया और यहाँ पे गो कर दिया। ओ माय गॉड, अब हो गया हमारा। देखिए पैसेज भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, यूज़र भी आ गया। ठीक है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम लोग लोकल होस्ट खोलते हैं। लोकल होस्ट खोलने के बाद हम लोग जाएंगे, फोल्डर का नाम है टाइपिंग वेब, TYPINGWEB। स्क्रैच से देखिए बना रहे थे, इसीलिए देखिए अभी कुछ नहीं खुल रहा, क्योंकि इंडेक्स फाइल में अभी कुछ पड़ा नहीं है। अब यहाँ नीचे आते हैं, सबसे पहले db.php पे आते हैं। db.php पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी किया। अब db.php db.php पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो ये लिखा है इसको हम लोग LOCL लोकल होस्ट कर देंगे। यूज़र हमारा लोकल होस्ट का रूट होता है और पासवर्ड नल होता है, मतलब इसमें पासवर्ड नहीं होता है। टाइपिंग ऐप हमारे डेटाबेस का नाम है और सेव कर देंगे। अब ये इंक्लूड फाइल है, तो इंक्लूड फाइल कौन सी होती है, जो कि अब हमको बार बार डेटाबेस हर जगह यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बस यहीं से ये चल जाएगी। आप देखिए यहाँ जैसे require.db.php है ना, तो इसने यहीं से ले लिया है। हमने कॉपी किया तीसरे नंबर वाला signup.php। तो सबसे पहले हम लोग signup.php खोलेंगे। अब signup.php खोलने के बाद देखिए हमने यहाँ से सेशन स्टार्ट हो जा रहा है db.php, और कंट्रोल सेव कर देंगे। सबसे पहले
चलिए पहले कोड डाल देते हैं, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। लॉगिन डॉट php कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे जगह लॉगिन कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सेव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला कोड किसका है, लॉग आउट का है। कंट्रोल कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सेव कर दिया। यहाँ से हमारा सेशन लॉग आउट हो जाएगा। अब इंडेक्स डॉट प्रोटेक्टेड टाइपिंग टेस्ट मेन पेज, ये हमारा मेन कोड है जो मेन वेबसाइट पर चलेगा। और इसको हमने कॉपी किया, वहाँ नीचे किया, यहाँ से कंट्रोल सेव किया। तो अब हम लोग देखते हैं इंडेक्स पे भी आ गया कोड, लॉग आउट पे भी आ गया, लॉगिन पे भी आ गया, साइन अप पे भी आ गया और डेटाबेस तो हमारा ये सेव हो गया। देख लें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। इंडेक्स, लॉगिन, लॉग आउट, पैसे डॉट सी एच पीएचपी पे भी कुछ नहीं आया है। एक कोड और हमारा रह गया है, सेव रिजल्ट डॉट पीएचपी। ये फाइल नहीं बनी थी, इस फाइल को भी बनाना है। कंट्रोल कॉपी करेंगे और यहाँ पे बंद करेंगे। सेव डॉट पीएचपी, ये फाइल हमने खोल दिया। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी करा हमने और करके कंट्रोल सेव कर देंगे। इसको किया। अब ओके, सो यहाँ पर हमारा मोड समाप्त हुआ। चलिए अब साइट को चेक करने का टाइम आ गया है। ये किया और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, TYPINGWEB, TYPINGWEB। TYPINGWEB टाइपिंग वेब। देखिए यहाँ खुल गया है, यूज़र पासवर्ड भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद हम कुछ भी डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यूज़र नेम एडमिन, ईमेल आईडी demo@gmail.com, पासवर्ड 123456, पासवर्ड 123456।
टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लॉगिन हो गया हमारा। यहाँ ये देखिए लॉगआउट बटन बन गई, यहाँ टाइपिंग ऐप आ गई। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ एंड चेंज द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिख रखे हैं EDUCATION इज़ द मोस्ट POWERFULWAPON which you can use to CHAN change the WRLD वर्ल्ड। और यहाँ पे सेव द रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक्यूरेसी, टाइम रीस्टार्ट करते हैं। तो ऑन एजुकेशन आया, रैंडम पैसेज पे क्लिक करेंगे तो 2 पैसेज हमारे पड़े हुए हैं जो कि हमें दिख रहे हैं। यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट होगा। आप यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6। लॉग इन करेंगे तो देखिए हमारा ये फिर से आ गया। तो इस तरीके से एक टाइपिंग की डेमो वेबसाइट हमारी चैट जीपीटी की मदद से बन गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।